स्वागत है आपका मल्टीवर्स मूवी पर। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसी मूवीज की लिस्ट जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें मैंने ओल्ड और न्यू दोनों का परफेक्ट बैलेंस रखा है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे शहर देखे हैं जो पहियों पर दौड़ते हैं और एक दूसरे का शिकार करते हैं? आज बात करेंगे मॉर्टल इंजन्स की। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन रहने लायक नहीं बची और अब पूरे के पूरे शहर व्हील्स पर चल रहे हैं। यहाँ बड़े शहर छोटे शहरों का पीछा करते हैं और उन्हें खा जाते हैं उनके रिसोर्सेज के लिए। इसी भागम भाग में हमारी हीरोइन एक बदला लेने निकली है, पर रास्ते में वो एक ऐसे खतरे में फंस जाती है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अब क्या वो अपना बदला ले पाएगी? यही इस फिल्म का असली मजा है। अब सवाल है कि क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से इसका कंसेप्ट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। चलते फिरते शहर देखना अपने आप में एक नया मजा है। दूसरी चीज है इसके विजुअल्स। इस फिल्म के ग्राफिक्स इतने कमाल है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। और तीसरा इसका एक्शन, जो शुरू से लेकर एंड तक आपको देखने में मजा आएगा। अगर आपको कुछ हटके और एक्साइटिंग देखना पसंद है तो मिस मत करना। दोस्तों, अगर आप वही पुरानी ढिशुम वाली फिल्में देखकर बोर हो गए हो तो क्राइम 101 ट्राई करो। ये मूवी दिखाती है कि असली चोरी बंदूक से नहीं, दिमाग से होती है। कहानी है एक चोर की जिसे क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया है। बंदा इतना शातिर है कि हीरे गायब कर देता है और किसी को खबर तक नहीं लगती। लेकिन तब एंट्री होती है एक पुराने खिलाड़ी डिटेक्टिव की, जिसे पता है कि हर चोर कहीं ना कहीं एक छोटी गलती जरूर करता है। सबसे तगड़ी चीज इसका रियलिज्म है। यहाँ चोर कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस अपने पक्के रूल्स फॉलो करता है, जिसे वो क्राइम 101 कहता है। डिटेक्टिव और चोर की टक्कर इसलिए जमती है क्योंकि दोनों अपने काम के पक्के खिलाड़ी है। डायरेक्शन एकदम साफ सुथरा है, ना कोई फालतू का ड्रामा, ना कोई फालतू का शोर, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। पर एक बात पहले ही बता दूं, ये फिल्म थोड़ी ठंडी और धीरे चलती है। अगर आपको हर 2 मिनट में रिशुम चाहिए तो शायद आप बीच में बोर हो जाओ। और रही बात एंडिंग की, तो भाई जितना अच्छा इसका स्टार्ट था, क्लाइमैक्स में उतना दम नहीं लगा। तो भाई, क्या ये मूवी देखनी चाहिए? देखो, अगर आपको दिमाग वाला खेल और शातिर चोर पुलिस की कहानी पसंद है तो ये मूवी एक बार जरूर चेक करना। टाइम पास के लिए बुरा सौदा नहीं है। दोस्तों, क्या आपने राया एंड द लास्ट ड्रैगन देखी है? अगर नहीं तो आज बात करेंगे कि क्या ये डिज्नी मूवी आपके वक्त के लायक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसा देश जहां लोग पहले मिलजुल कर रहते थे, पर लालच की वजह से आज वही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इसी नफरत की वजह से एक बुरी शक्ति सबको पत्थर बना देती है, यहाँ तक कि राया के पिता को भी। अब राया निकली है आखिरी ड्रैगन को ढूंढने ताकि वो सबको वापस जिंदा कर सके। पर जब उसे ड्रैगन मिलता है तो वो कोई खतरनाक नहीं बल्कि एक भोली और मजाकिया ड्रैगन निकलती है। अब ये दोनों मिलकर कैसे सबको वापस एक करेंगे, यही इस फिल्म का असली मजा है। अब बात करते हैं किसे क्यों देखें। सबसे पहले तो इसका एक्शन। एनिमेशन होने के बाद भी इसकी फाइट सीन्स एकदम रियल और बढ़िया लगती है। दूसरी चीज है इसका मैसेज कि अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुश्मन हमेशा फायदा उठाएगा। और विजुअल्स तो इतने कमाल है कि आप देखते रह जाओगे। मेरे हिसाब से एक बार तो ये मूवी देखनी बनती है। भाई, अगर आपको स्पीड, रेसिंग और फुल पैसा वसूल एक्शन देखना है तो F1 मूवी आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। एक सिंपल लेकिन एंगेजिंग स्टोरी है जहां ब्रैड पिट पुराना रेसर बनके वापस ट्रैक पर आता है। उसको एक यंग ड्राइवर के साथ काम करना पड़ता है और दोनों के बीच शुरू होती है कंपटीशन प्लस टीम वर्क की जर्नी। मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रियल फील। रेसिंग सीन्स इतने स्मूथ और रियलिस्टिक है कि फुल गूज बम्स आते हैं। कैमरा एंगल और साउंड ऐसा लगता है जैसे लाइव रेस देख रहे हो। भाई, इसमें कोई नकली एनिमेशन या फेक CGI का कचरा नहीं है। असली F1 गाड़ियाँ और रियल ट्रैक्स यूज किए हैं, इसलिए जब रेस स्टार्ट होती है ना तो स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। बस एक ही दुख है भाई, कहानी वही पुरानी है कि एक प्लेयर वापस आता है और नए लौंडे को सिखाता है। स्टोरी में कुछ भी नया या सरप्राइज देखने को नहीं मिलता। सिंपल बोलूं तो अगर आपको फास्ट कार्स, इंजन की रोर और हाई स्पीड एक्शन पसंद है तो ये मूवी आपके लिए फुल पैसा वसूल है। स्टोरी भले ही थोड़ी पुरानी लगे, पर जो स्क्रीन पे दिखता है ना, वो आपका दिमाग हिला देगा।
दोस्तों, क्या हो अगर आपका बॉस आपको एक ऐसी सुपारी दे जो आपकी खुद की हो। सुनने में दिमाग घूम गया ना? लेकिन लूपो मूवी की शुरुआत इसी खतरनाक ट्विस्ट से होती है। कहानी है साल 2044 की, जहां लूपर्स नाम के हिटमैन फ्यूचर से भेजे गए लोगों को खत्म करते हैं। रूल बड़ा सिंपल है, एक दिन आपको अपने ही फ्यूचर वर्जन को मारना होगा ताकि लूप क्लोज हो सके। ट्विस्ट टैब आता है जब हमारे हीरो के सामने उसका ओल्ड वर्जन खड़ा होता है और वो मरने से साफ मना कर देता है। अब एक ही इंसान के दो वर्जन्स आमने सामने हैं, एक को पैसा चाहिए और दूसरे को अपना पास्ट बदलना है। टाइम ट्रैवल का आइडिया इतना सिंपल और स्मार्ट है कि आप बिना कंफ्यूज हुए स्टोरी का मजा ले सकते हैं। इसका क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये आपको शॉक भी करेगा और थोड़ा इमोशनल भी। बीच में मूवी थोड़ी धीमी हो जाती है क्योंकि ये कैरेक्टर्स और इमोशंस पर ज्यादा फोकस करती है, जो शायद फास्ट एक्शन लवर्स को थोड़ा बोरिंग लगे। अगर आपको वही पुरानी घिसी-पिटी कहानियों के बजाय कुछ स्मार्ट और डीप देखना है, तो लूपर आपके लिए एक मस्ट वॉच है। दोस्तों, क्या हो अगर एक छोटा सा कंप्यूटर चिप आपके दिमाग से जुड़ जाए और आपको एक सुपर ह्यूमन बना दे। अपग्रेड मूवी इसी माइंड बेंडिंग कंसेप्ट पर बनी है। कहानी है हमारे हीरो की, जो एक एक्सीडेंट में सब कुछ खो देता है, अपनी पत्नी को भी और अपने चलने की ताकत को भी। तब एक साइंटिस्ट उसे एक AI चिप ऑफर करता है जिसका नाम है स्टेम। ये चिप उसे फिर से खड़ा तो कर देती है, पर साथ ही उसे एक खतरनाक फाइटिंग मशीन बना देती है। अब हमारा हीरो अपने दुश्मनों से बदला लेने निकलता है, पर क्या वो खुद कंट्रोल में है या वो चिप उसे कंट्रोल कर रही है? सस्पेंस यही है। पॉजिटिव पॉइंट्स, इसका एक्शन स्टाइल एकदम हटके और रोबोटिक है, जो देखने में बहुत मजेदार लगता है। मूवी का क्लाइमैक्स ऐसा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसकी एंडिंग अनप्रेडिक्टेबल है। नेगेटिव पॉइंट, मूवी में एक्शन थोड़ा वायलेंट और ब्रूटल है, तो ये बच्चों के लिए नहीं है। सीधी बात बोलो तो अगर आपको एक्शन और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बो पसंद है, तो अपग्रेड एक मस्ट वॉच मूवी है। इसी मिस मत करना। दोस्तों, क्या हो अगर मौत के बाद आपका गेम ओवर ना हो तो, बल्कि आपको वही दिन दोबारा जीने का मौका मिले। आज बात करेंगे एज ऑफ टुमारो की, जहां हीरो जितनी बार मारता है उतना ही खतरनाक बनता जाता है। कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसे जंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर उसे जबरदस्ती खतरनाक एलियन से लड़ने भेज दिया जाता है। लड़ाई के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। अब वो जब भी मारता है, उसका दिन वही शुरुआती पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। अब उसे इसी लूप में रहकर एलियंस की कमजोरी ढूंढनी है और दुनिया बचानी है। पॉजिटिव पॉइंट, इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका एक ही दिन बार बार जीने वाला कंसेप्ट है। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। मारो, अपनी गलती से सीखो और दोबारा ट्राई करो। ये चीज फिल्म को एक सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं होने देती। इसका नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिल्म है। अगर आपने बीच में थोड़ा सा भी ध्यान हटा या कोई सीन मिस किया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको दिमाग लगाने वाली एक्शन और साई-फाई फिल्म्स पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए एक तोहफा है। इसी बिना सोचे देख डालो, एकदम सॉलिड फिल्म है। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल बोनस मूवी की, और सच कहूँ तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस आइकॉनिक एक्शन थ्रिलर का नाम है जेम्स बॉन्ड कैसीनो रॉयल। इसी एक बार जरूर देखना। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिस्ट। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही मूवी रिव्यूज और रिकमेंडेशंस आपको मल्टीवर्स मूवी पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।